हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से तुलसीदास जी का धनुष भंग शीर्षक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को डिस्कस करते हैं। देखी विपुल विकल वै देहि, निमिष विहात कल्प समतेहि। रसित वार विनि जो तनु त्यागा, हुई करई का सुधा तड़ागा। कावर साजब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। अस जिए जान जान की देखी, प्रभु कुल के तलख प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदाम निजिम तब लेहु, पुनि लग धनु मंडल समभेहु। लेति चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखे सबु डाढ़े। तहि क्षण राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोरी कठोरा। तो प्रस्तुत जो हमारा छंद है चौपाई, इसमें कवि तुलसीदास जी ने माता सीता की अवस्था का और भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष तोड़ने का अलंकारिक रूप से सुंदर वर्णन किया है। तो देखिए, देखी मानी देखी, विपुल मानी बहुत ज्यादा, विकल मानी बेचैन, वैदेही मानी सीता, निमिष मानी पलक झपकने में लगने वाला समय, बेहात मानी व्यतीत होता है या गुजरता है, कल्प मानी युगों के, कल्प मानी युग, सम मानी सम बराबर, तेहि मानी उस समय या उनका। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये देखा कि जो सीता जी हैं वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रही हैं, बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही हैं, और उनका एक एक पल जो पलक झपकने का समय है वो समय एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। त्रसित वारि बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रसित मानी प्यासा, वारी मानी पानी जल, बिन मानी बिना, जो मानी जो, तनु मानी शरीर, त्यागा मानी त्याग दिया, मुँह मानी मरने के बाद, करई मानी करेगा, का मानी क्या, सुधा मानी अमृत, तड़ागा मानी तालाब का। तो यहाँ कवि तुलसीदास जी कहते हैं अगर बिना पानी के प्यासे ही इस शरीर को त्याग दिया, कोई व्यक्ति है पानी के लिए तड़प रहा है और बिना पानी पिए ही वो प्यासे ही इस शरीर को त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मुँह करई का सुधा तड़ागा, और मर जाने के बाद अगर उसे अमृत का तालाब भी प्राप्त हो जाए तो वो उस तालाब का क्या करेगा, क्योंकि वह प्यासा ही इस संसार को छोड़ के जा चुका है। कावर साजब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। का मानी क्या, वर्षा मानी बारिश हुई, जब मानी जब, कृषि मानी खेती, सुखाने मानी सूख गई, समय मानी वक्त अवसर, चूके मानी निकल जाने पर, उन्हीं मानी फिर से, का मानी क्या, पछताने मानी पछताने का फायदा। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ऐसी बारिश का क्या फायदा है जब सारी की सारी खेती सूख गई। जब खेती सूखने के बाद बारिश हो तो ऐसे बारिश का, ऐसे पानी का कोई भी फायदा नहीं है। समय चूक पुनि का पछताने, और यदि किसी काम को करने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है और आप उस अवसर को व्यर्थ में ऐसे ही बेकार में गवा देते हो और उसके बाद समय निकल जाने के बाद अगर आप पछताते हो तो उस पछताने का भी कोई फायदा नहीं है। जैसे कि कुछ छात्र होते हैं कि पहले तो पूरे साल
अपने आप अभिमान में रहते हैं कि हम तो बहुत तेज हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम बहुत ही इसको, भाई हिंदी क्या है, आसान विषय है, इसको तो हम आराम से कर लेंगे। लेकिन जब उनका जो करने का समय होता है, जब उनके हाथ से निकल जाता है, फिर वो बाद में पछताते हैं, सिर पकड़ के कहते हैं अगर हमने उस समय इसको कर लिया होता तो आज हमें ये कठिनाई को देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो कवि कहता है ऐसे पछतावे का फिर कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए समय रहते ही काम को कर लेना चाहिए। अस जिए जान जान की देखी, अस माने यह, जिए माने मन में हृदय में, जाने मानी जानकर समझकर, जानकी मानी सीता जी, देखी मानी देखी, प्रभु मानी प्रभु, पुलके मानी पुलकित होकर के, लखी मानी देखा, प्रीति मानी प्रेम, विशेषी मानी विशेष। तो कवि जो है वो ये कहते हैं इस बात को जानकर, किस बात को, कि अगर यदि हम धनुष को तोड़ेंगे, अगर अवसर निकल जाएगा, अगर तब धनुष टूटेगा तो उस धनुष के टूटने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए इस बात को अपने मन में जान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा। प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी, और भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता की ओर से, सीता माता की ओर से विशेष प्रेम को देख करके वो पुलकित हो गए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को देखा तब उन्होंने ये पाया कि सीता माता भी उन्हें विशेष प्रेम से देख रही हैं, तो उनके शरीर भी जो है पुलकित हो उठा। गुरही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही माने गुरु को, प्रणाम माने प्रणाम, मन ही मन माने मन ही मन में, मन के अंदर ही, कीना माने किया, अति माने बहुत, शीघ्र, लाघव माने क्षण में, उठाई माने उठा, धनु माने धनु, लीना माने लिया। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अति शीघ्रता के साथ, बहुत तेज गति के साथ उस धनुष को उठा लिया। दमकेउ दामनी जिम तब लेव, पुनि नव धनु मंडल सम भेव। दमकेउ मानी चमकने लगी, दामनी मानी बिजली, जिम मानी उस समय, जब मानी जब, लेव मानी लिया। कवि तुलसीदास से कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को लिया उस समय बिजलियां चमकने लगी। पुनि नव मंडल धनु मंडल सम भेव, पुनि मानी फिर से, नव मानी आकाश, धनु मानी धनुष, मंडल मानी मंडल, सम मानी सम, भेव मानी भय से। तो कवि ने कहा कि फिर से आकाश मंडल में धनुष को लेने पर एक अजीब सा भय सा व्याप्त हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत मानी लेते हुए, चढ़ावत मानी चढ़ाते हुए, खेचत मानी खींचते हुए, गाड़े मानी कसकर, काहू मानी किसी, ना मानी नहीं, लखा मानी देखा, सब मानी सब, डांठे मानी टकटकी लगाकर देखना। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया तो चारों तरफ बिजलियां चमकने लगी और आकाश मंडल में धनुष लेते हुए ही एक अजीब सा भय, एक अजीब सा डर व्याप्त हो गया। और उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को धनुष को लेते हुए, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए और उसको जोर से खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा, बल्कि सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को ही टकटकी लगाकर देख रहे थे। तेहि छिन राम मध्य धनु तोरा, तेहि मानी उसी, क्षण मानी क्षण या पल, राम मानी राम, मध्य मानी बीच में, धनु मानी धनुष, तोरा मानी तोड़ दिया, भरे मानी भरे हुए, भुवन मानी लोकों में, धुनि मानी आवाज, घोर मानी घनघोर, कठोर, रा मानी कठोर। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं उसी पल भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसी पल के बीच में उस धनुष को तोड़ दिया और चराचर जगत से, चराचर जीवों से भरे हुए लोकों में उस धनुष की बहुत ही ज्यादा कठोर ध्वनि उत्पन्न हो गई। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तजहि मार्गू चले,
चक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारे। को दंड खंडेऊ राम, तुलसी जयति वचन उचारे। ये छंद है बेटा, और इस छंद में जो कवि तुलसीदास जी ने, उन्होंने धनुष तोड़ने के बाद जो संसार में प्रतिक्रिया हुई उसका यहाँ पर वर्णन किया है। तो कवि क्या कहते हैं, भरे मानी भरे हुए, भुवन मानी त्रिलोक में, घोर मानी बहुत तेज, कठोरा मानी कठोर, रव मानी ध्वनि आवाज, रवि मानी सूर्य, बाजी मानी घोड़े, तजी मानी छोड़कर, मार्गो मानी मार्ग रास्ता, चले मानी चल पड़े। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा, तो उस धनुष के तोड़ने से इतनी कठोर आवाज व्याप्त हुई कि चराचर जीवों से भरा हुआ लोक भी कंपमान होने लगा। और जो सूरज का जो घोड़ा था, जो सूरज के रथ में लगे हुए जो घोड़े थे, वो भी अपने निर्धारित मार्ग से विचलित होकर के दूसरे रास्ते की ओर चलने लगे। अर्थात उस कठोर ध्वनि को सुन करके भगवान सूर्य देव के घोड़ों ने भी अपना रास्ता बदल दिया। चक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। चक्करहि मानी चिंगाड़ने लगे, दिग्गज मानी दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी, डोल मानी हिलने लगी, कंपित होने लगी, मही मानी धरती, अहि मानी शेषनाग, कोल मानी बरहा, कुरुम मानी कछुआ, कल मानी व्याकुल। तो कवि कहता है, जैसे ही उस आवाज को, भयानक आवाज को सुना गया, तब जो दिशाओं की रक्षा करने के लिए जो हाथी थे, 8 हाथी व्याकुल होकर के चिंगाड़ने लगे, और जो धरती थी वो अपने स्थान से डोलने लगी, अर्थात कंपन उत्पन्न हो गया। शेषनाग, बरहा और कछुए भी व्याकुल होकर के इधर उधर दौड़ने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर मानी देवता, असुर मानी राक्षस, मुनि मानी मुनि, कर मानी हाथ, कान मानी कानों पर, दीने मानी रख लिए, सकल मानी सभी, विकल मानी व्याकुल होकर, विचार ही मानी विचार करने लगी, सोचने लगी। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, उस इतनी आवाज को, भयानक तेज आवाज को सुनकर के देवताओं ने, राक्षसों ने और मुनियों ने अपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर लिया, और वे बेचैन होकर के सोचने लगे कि इस मंडल में, इस संसार में ये क्या हो रहा है। कोदंड खंडेऊ राम, तुलसी जयति वचन उचारहि। कोदंड मानी धनुष, खंडेऊ मानी तोड़ दिया, राम मानी राम ने, तुलसी मानी तुलसीदास कवि का नाम है, जयति मानी जय जयकार, वचन मानी वचन, उचारहि मानी बोले। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब इस बात का निश्चय हो गया, ये बात निर्धारित हो गई कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब तुलसीदास जी के साथ साथ सभी लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार की। तो इसी के साथ बच्चों, ऑल द बेस्ट।